सर इमरान खान साहब आज जलसा करने जा रहे हैं गुजरांवाला में, वहाँ पे अहम ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने कॉल दे दी इस्लामाबाद की, मुल्क में क्या हालात होंगे? इस्लामाबाद के लिए हम तो चाहते हैं कि कॉल दें, मुल्क के हालात खराब हो जाए। आवाम बहुत तंग आ गई है इस हुकूमत से। अगर हमें ये इस्लामाबाद की कॉल देंगे तो हम इनको घरों से वहाँ से निकाल के मारेंगे। कोई भी पार्टी अपने जब वर्कर को कॉल देती तो वो आते हैं, मकसद ये है कि वो अफरा तफरी फैलाना नहीं चाहते। इस कर्मा वाले ने वो अफरा तफरी का माहौल बनाना है, तो इसलिए ये कॉल देता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट काका रिपोर्टर और आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। नाज़रीन, इमरान खान साहब पे तौहीन अदालत केस में 22 सितंबर को फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। इस पे इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है कि मुझे माइनस करने की कोशिश की जा रही है, मेरे फैसले कहीं ऊपर बैठ के हो रहे हैं। इसी सिलसिले में वो गुजरांवाला जलसा करने जा रहे हैं। हकीकी आज़ादी मार्च का ये आखिरी जलसा है। उस जलसे में अहम ऐलानात हो सकते हैं। क्या खान साहब पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद की कॉल दे सकते हैं या मुल्क बंद कर सकते हैं? लोग उनकी कॉल पे कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? आज भी लाहौर शहर में पूरे पंजाब से काफिले आ रहे हैं। लिबर्टी में रात को एहतजाज है, यहाँ पे लाहौर बंद करने की बातें भी हो रही हैं। इमरान खान साहब की इस कॉल पे अवाम कैसा रिस्पॉन्ड करेंगे? अगर उनको माइनस किया गया तो पब्लिक का क्या रिएक्शन होगा? आइए जानते हैं हम लोगों से। सर कैसे हैं आप? सर इमरान खान साहब आज जलसा करने जा रहे हैं गुजरांवाला में, वहाँ पे अहम ऐलान कर सकते हैं। अगर उन्होंने कॉल दे दी इस्लामाबाद की, मुल्क में क्या हालात होंगे? मुल्क में क्या हालात हो सकते हैं? आपको इमरान खान के अलावा कोई लीडर नज़र आ रहा है? ऐसा कोई लीडर इमरान खान, हमारे पास इमरान खान के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। यहाँ तो होता ना इमरान खान से बेहतर कोई है तो हम उसे चूज़ कर लें, ऐसा कोई है ही नहीं ना। हम किसी नवाज शरीफ को वोट डालें जो पहले से चोर है, जो एक दूसरे को चोर कह रहे हैं, हम उन्हें वोट नहीं डाल सकते। तो अगर इमरान खान से बेहतर हमें ऑप्शन नजर आएगा हम उसके साथ चलेंगे। खान साहब कह रहे हैं कि मुझे टेक्निकली नॉकआउट करने की कोशिश की जा रही है, मुझे -1 करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है, उनको नाअहल करार दे दिया जाता है तौहीन अदालत केस में, तो पाकिस्तानियों का क्या रद्द-ए-अमल होगा? पाकिस्तानी सारे आपके सामने ही हैं। जब वो पहले उन्हें निकाला गया सारे पाकिस्तानी सड़कों पे आ गए। अगर अब ऐसा कुछ करेंगे तो फिर पाकिस्तान ब्लॉक ही हो सकता है। और अगर ये पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहते, इनकी हुकूमत है ही कहाँ? इस्लामाबाद में ही तो है सिर्फ, तो वो पहले ही इस्लामाबाद ब्लॉक हो जाएगा। चारों तरफ तो इमरान खान की हुकूमत है। सर अगर पाकिस्तानी बाहर निकलते हैं, मुल्क बंद होता है, अदारे और पब्लिक आमने सामने हो जाएंगे, क्या सूरत हाल होगी मुल्क में? सर मुल्क में सूरत हाल पहले ही बहुत खराब है और इदारे और अवाम एक दूसरे के खिलाफ, ये काम खराब ही होगा। सही तो ऐसे हो नहीं सकता, लेकिन इदारों को भी सही से काम लेना चाहिए कि आपके पास एक अच्छा लीडर है, आप उसे नॉकआउट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे, मुल्क के हालात खराब हो जाएंगे। ये तो अपनी ड्यूटी देने आए हुए हैं, केस खत्म कराने आए हुए हैं। गरीबों का इन्हों को कोई साथ नहीं। 350 रुपया गैस है, 250 रुपया पेट्रोल है। गरीब आदमी क्या करे? 1200 रुपये का आटा है, क्या करे गरीब आदमी? नहीं, ये लोग आए थे महंगाई कम करने, इमरान खान साहब की बदौलत ज्यादा महंगाई हो गई है। हाँ जी बिल्कुल हो गया। 150 रुपया लीटर तेल था, अब 250 रुपया लीटर है। ये मंगा 1200 रुपये किलो तोड़ा है आटे का। मुर्गी का 400 रुपये किलो है। गरीब आदमी क्या करे? रात को आगे 1000 रुपया कमाते थे हम, अब 300 रुपया कमाते हैं, फिर भी नहीं मिलता हमें। सबने ये अदालत में किया है गलत है। मरियम ने किया है, नवाज शरीफ ने किया है, शहबाज शरीफ ने किया। अब बारी है, ठीक है, ऊपर अल्लाह देख रहा है। ठीक है जी। नाज़रीन आप देख रहे हैं, इसमें ये फैक्टर ये भी पाया जाता है कि इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जिसमें 4 सूबे शामिल हैं। जो सूबाई असम्बली की और नेशनल असम्बली की सीट्स हैं, उनमें ये चारों सूबे शामिल हैं। उसमें इमरान खान साहब 9 हलकों से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनको ये भी खौफ है कि इमरान खान साहब का जो सर्वे आया है वो 9 नशिस्तों पे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। इतने बड़े बड़े जलसों के बाद अगर खान साहब 9 इलेक्शन जीत जाते हैं, 9 सीटें अपनी जीत जाते हैं, तो उनका ग्राफ काफ़ी ऊपर चला जाएगा और जो इदारे और हुकूमत जो उनके खिलाफ हैं, उनकी जो मकबूलियत है उसमें काफ़ी कमी होगी। बात ये होगी कि आवाम बहुत तंग आ गई है इस हुकूमत से, और महंगाई से भी तंग आ गई है। और इनकी झूठ जो है ये पकड़ा जा चुका है। ये आवाम को जितना बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं ये बना चुके हैं, अब नहीं बनते। अब आवाम में शऊर आ गया है। इस्लामाबाद के लिए हम तो चाहते हैं कि कॉल दें ताकि हम आवाम पहुँचे, इन चोरों को बाहर निकालें। हर आदमी 4 आदमी आप इकट्ठे करेंगे, उनमें से 3 आदमी PTI के होंगे। अच्छा, तो इसलिए अब पूरा मुल्क जो है वो इनसे बेजार हो चुका है। और बाकी मैं अपनी अदालतों को कहना चाहता हूँ कि आपने ये जो तमाशा लगाया हुआ है ना, कि उसको पकड़ के नवाज शरीफ को जब इन्होंने बाहर भेजना था, उसको जज साहब पूछ रहे थे कि ये मर गया तो हम जिम्मेदार होंगे, अगर इसको हमने जमानत ना दी तो ये मर गया।
तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं जज साहब से पूछता हूँ, अगर आप मर गए तो कौन जिम्मेदार होगा? ये आपने क्या लोगों को बेवकूफ बना के रखा हुआ है कि जी हम जमानत नहीं देंगे तो ये मर जाएगा। इसी अदालतों ने इनको बाहर भेजा है, अवाम ने नहीं भेजा, ना हुकूमत ने भेजा है। अब अदालतों के ऊपर हम तनकीद कर सकते हैं, उनके फैसलों पर तनकीद कर सकते हैं, और जितने इनके फैसले आ रहे हैं वो अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना ये हम लोगों को समझते हैं। जब ये फैसला अब ये कोशिश कर रहे हैं हर किस्म की इनके ऊपर दफा लगाने, जितनी फौज के खिलाफ इन्होंने बकवास की है, नून लीग वालों ने, दूसरे वालों ने, उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया गया? उनके खिलाफ जजों ने क्यों नहीं एक्शन लिया? इनकी जरा सी बात होती है तो सब एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। अब अवाम इनको नहीं छोड़ेगी। अगर हमें ये इस्लामाबाद की कॉल देंगे तो हम इनको घर से वहाँ से निकाल के मारेंगे। ये असल वजह ये है कि अब हम लोगों को ये समझ आ गया कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। अब हर आदमी को ये पता चल गया कि झूठा कौन है, सच्चा कौन है। इस बिना पर अवाम अब उसका साथ दे रही है। वो बुलाता नहीं है, लेकिन हम खुद जाते हैं कि हमें पाकिस्तान को बचाना है, इन चोरों से बचाना है। ये कल जो एक दूसरे को चोर कहते थे, आज कैसे ये इकट्ठे हो गए हैं? हम बेवकूफ़ लोग हैं, हमें समझ नहीं आ रही इनकी। लेकिन ये जितना भी आपको हमको बेवकूफ़ बनाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह अवाम अब इनको नहीं छोड़ेगी। अगर अवाम इमरान खान ने कॉल दे दी ना कि इनको बाहर निकाला तो इंशाल्लाह हम पहुँचेंगे सारे। ये पूरा लाहौर पहुँचेगा। अब देखा ना आपने 3 हल्के हमने जीते हैं। वो मेरे हल्का है कि वो लोटे का बच्चा असद खोखर, वो मैं उसको क्या कहूँ, वो बेशर्म आदमी है। सिर्फ वहाँ से उसको इसलिए वोट मिलेगा, उसने वहाँ सड़कें और नाले बनाए, वो पीटीआई के पैसे से बना रहे थे जो वहाँ पे काम हो रहा था। उसकी बिना पर उसको नहीं तो उसको भी सीट नहीं थी मिलनी। अगर वो देखा जाए उसका जलसा जब उसने जमात बनाई थी तब से लेकर आज तक जलसे उसके वैसे ही होते हैं। ये बात आप भी समझते हैं, देखते भी हैं। सर हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ जैसा हम देख रहे हैं। सब हम न्यूट्रल होकर अगर बात करें तो हम देख रहे हैं कि वो एक कॉल देते हैं, हर मुल्क में लोग निकल आते हैं। एक कॉल देते हैं आधे घंटे के नोटिस पे, 1 घंटे के नोटिस पे हर मुल्क में क्राउड निकल आता है, पूरे मुल्क में क्राउड निकल आता है, हर शहर में क्राउड निकल आता है। इसकी क्या वजह है? देखें जी, कॉल कोई भी पार्टी करे ना उसके कारकुनान आते हैं, लेकिन ये है कि दूसरी जो पार्टी, जितनी भी दूसरी पार्टी है, मेरा भी किसी एक सियासी पार्टी से मेरा नहीं कोई भी ऐसा है ऐसा। लेकिन बात ये है कि कोई भी पार्टी अपने जब वर्कर्स को कॉल देती है तो वो आते हैं। मकसद ये है कि वो अफरा तफरी फैलाना नहीं चाहते। इस कर्मा वाले ने वो अफरा तफरी का माहौल बनाना है, तो इसलिए ये कॉल देता है कि मुल्क को बंद कर। ये इंतशार की सियासत, इंतशार की तरफ जाना। जी नाज़रीन, आपने देखा हमने लोगों से बात की, काफ़ी लोगों का कहना यह है कि खान साहब की कॉल पे इस्लामाबाद पूरा मुल्क बंद हो सकता है, लोग निकलेंगे। कईयों ने अपनी राय का इजहार किया कि इमरान खान साहब इंतशार की जो है वो सियासत कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। तारीख की सबसे बड़ी टेलीथॉन, पाकिस्तान के अंदर भी हमारे सारे लोग इसमें शिरकत करें और ख़ास तौर पर बैरून मुल्क पाकिस्तानी। सबसे बड़ी लाइव कवरेज, हर खबर बोलने दी नाजरीन को सबसे पहले, तोड़ दिए तमाम रिकॉर्ड्स, तारीख रकम कर दी, बोल एक बार फिर नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।